सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब हरियाणा की अपनी खुद की एसजीपीसी बॉडी होगी। अब ये सवाल है कि आखिर इस लड़ाई की शुरुआत कहां से हुई। इसको लेकर हरियाणा एसजीपीसी के मेंबर्स ने एएनबी न्यूज से खास बातचीत की। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद अब हरियाणा में अपनी अलग एसजीपीसी बनेगी, पर सवाल यह है कि आखिर इसकी शुरुआत कहां से हुई। हमारे साथ हरियाणा के एसजीपीसी के मेंबर्स हैं, उनसे बात करते हैं। हरभजन जी, आपसे शुरू करते हैं कि सवाल यह है कि इसकी शुरुआत कहां से हुई। सबसे पहले इसकी पटिशन किसने लगाई, या फिर हम कहें कि अलग एसजीपीसी की मांग किसने की हरियाणा में? 2000 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਈ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਆਮ ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਹ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਔਰ 7 ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣੇ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਦੇਖੀ ਤੇ 2011 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਨਕਾਰਤਾ। 9 ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਲੜੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ, ਔਰ 2 ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਲਿੱਤੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਢੋਂ ਨਕਾਰਤਾ। ਔਰ 2014 ਵਿੱਚ ਹੁੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੁਛ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਊ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥੇ ਚੜਾ ਕੇ ਇਹ 2014 ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਗਏ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ 1925 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣਾ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮਤਾ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲੇ ਭੇਜੇ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਣਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਯਤਨ ਦੀ ਕੜੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁप्रीम कोर्ट ਦਾ दरवाज़ा खटकाया। हरुण जी, सवाल अब यहाँ पे यही आता है कि सरकार ने तो जाते जाते हम कहें कि हुड्डा सरकार ने तो इमोशनल अटैचमेंट की गेम खेली कि लोगों में भाव जता सके कि नहीं हम हरियाणा के साथ है, उसका फ़ायदा तो उन्हें हुआ नहीं। पर सवाल ये है कि अब एक कानूनी लड़ाई चलती रही, एक लंबी लड़ाई चलती रही, और अब वो लड़ाई अगर हम कह सकते हैं कि हरियाणा सरकार के फेवर में एक तरह से आ गई, उनको अपनी इजाज़त मिल गई, तो क्या इसको अब दोबारा चैलेंज किया जाएगा? इसके ऊपर दोबारा कोई सोच रखी है कि अब आगे क्या कदम होंगे? क्योंकि एक बड़ा सवाल हो गया, क्योंकि एसजीपीसी कहीं ना कहीं टूटती हुई नज़र आ रही है इस चीज़ से। देखो, ये प्रधान साहब ने रिक्वेस्ट कांफ्रेंस की है और उन्होंने तो जो मते पास किए हैं उस स्पष्ट किया है कि असी कानूनी लड़ाई सलाह करके एक कानूनी लड़ाई दोबारा असी लड़ांगे। सर, अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि स्प्लिट हो गया, एसजीपीसी हरियाणा में बन गई, पर उस वक्त क्या दलीलें दी गई? पैसे की बात बार बार की जा रही थी कि पंजाब का सारा पैसा, पंजाब की एसजीपीसी सारा पैसा हरियाणा से लेती है। उसे कैसे देखते हैं, क्योंकि आप तो हरियाणा से, आपको एग्जैक्टली पता होगा कि क्या असलियत है। इतना सारा ही झूठ है, झूठ की गल है। कोई पैसा हरियाणा तो इन्ना पैसा ही नहीं। हाँ, उत्थे तो कपाल मोचन है। जे पंजाब के लोग ना जान उत्थे दी तनख्वाह नहीं चलती। हुण पंजाब का मेला लगेगा उत्थे, उदों फिर उत्थे जिहड़ा है 30-35 लाख रुपए का चढ़ावा चढ़दा। पिछले साल मेला 2 साल कोविड में नहीं लग्या था, वहाँ तो उत्थे तनख्वाह देनी मुश्किल हो गई सी। तो ये तो एक कूड़ प्रचार है भी होर असीं की कह सकते हैं। सारा 40-45 करोड़ का टोटल बजट है सारे हरियाणे का, जिहदे चों 10-12 लाख करोड़ रुपया एसजीपीसी कोल जांदा है, वो मुड़ के फिर उत्ते चलिया जांदा है। कोई धार्मिक फंड है, कोई धर्म प्रचार के रूप में है, कोई आपदा फंड के रूप में है। मैंबरां नूं 2-2 लाख रुपए का जिहड़ा वो ग्रांट दी जाती भी जो कोई गरजमंद है, गरीब लोग है उन्होंने दे दे। मेरी मेडिकल कॉलेज है, उत्थे 10-12 करोड़ रुपया हर साल उत्थे जा रहा। हुण 2024 दे विच कॉलेज जिहड़ा बन के तैयार होना है तो 100 सीटां उत्थे बच्चों नूं एडमिशन देनी है, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹੀ बढ़िया ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ अलग ट्रस्ट है। तो इन्हां इस तरह की गल्लां दे नाल कौम का नुकसान हुंदा, कोई फायदा नहीं हुंदा। विरोधी जिहड़े हुंदे आ वो फायदा चकदे हुंदे आ। इतिहास गवाह है जदों जदों इस तरह दी गल्लां होईयां। देखो, कौम कदे कमज़ोर नहीं हुंदी। जिन्ना जिन्ना भी कौम नूं जदों जदों भी दबाया उदों होर मजबूत तकड़ी होकर खड़ी हुई है। इस करके ये लोग भुलेखे कढ़ देण कि इदां दी कार्रवाइयां करन दे नाल सी कौम कदे कमज़ोर हो जाएगी।
अब बात हुई कौम कमज़ोर करने की, तो क्या आप सब में किसी ने दुधवाल साहब से बात करने की कोशिश, क्योंकि वो खुद को हरियाणा एसजीपीसी का प्रधान बताते रहे और ये केस कहीं ना कहीं उनकी लीडरशिप में डिपिक्ट हुआ है कि उन्होंने ये केस जीता है, तो इस पे क्या कहेंगे आप? ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਨਾ, ਸੰਗਤ नहीं ਮੰਨੇਗੀ। पर फायदा तो ले ही गए एक तरह से कि खुद को प्रधान दिखा नहीं है, वो भी लड़ाई के रास्ते पर नहीं है, वो बैठ के भाईचारे से ही बात करते हैं। उसकी स्टेटमेंट आ रही है कि हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे हमारा कौम का जो मजाक उठे। मेरे भी साथ भी टेलीफोन पर बात हुई है, ऐसा कुछ नहीं होगा, जो भी कुछ होगा बैठ कर शांति से ही होगा। शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा एसजीपीसी के मेंबर, जिन्होंने एक चीज़ बोला कि अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि एसजीपीसी ना टूटे, पर सवाल ये है कि क्या एक्चुअल में ऐसा हो पाएगा, क्योंकि डिवाइड शुरू हो चुका है और इसका असर कितना रहेगा ये समय के साथ ही क्लियर हो पाएगा। कैमरामैन अलजिंदर के साथ अमित कुमार, ANB न्यूज़।